जय हिंद एवरीवन। इन दिस वीडियो आई हैव ब्रॉट समथिंग न्यू। आपको एयरफोर्स में सिलेक्शन का A to Z जो होता है आपको सब कुछ वहाँ पर सुनने को मिलेगा। इनको ध्यान सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इससे क्या आपको जो भी माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बच्चे की तैयारी करने से पहले आपकी सोच डेवलप कहाँ से होती है और कहाँ तक आपको कितने साल सोचता रखनी है, कहाँ का आप रिएक्ट हो सकते हो, क्या क्या बात ध्यान रखना चाहिए। इन दिस वीडियो यू विल गेट एवरीथिंग टू a T, सब कुछ आपको मिलेगा और वो स्टूडेंट्स बताएंगे जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वहाँ जा चुके हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So Jai Hind everyone, my name is Lalit and today I have come with two students with me. They both have been selected for that Air Force X group and Y group. तो अभी मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, केवल कॉन्वर्सेशन नॉर्मल जो मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा सर कैसे स्टूडेंट मत मिलवाइए कि मुझसे बात करवाइए। तो ये आपका इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ में, इनसे कुछ क्वेश्चंस आंसर रहेंगे। आप कुछ क्वेरीज रहती हैं आप पूछ सकते हैं मुझसे, लाइक यू कैन कमेंट एंड फिर मैं आपको कभी इंटर करा सकता हूँ अभी स्टूडेंट्स से। तो अभी क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा, प्रोसेस रहेगा कि क्या प्रोसेस रहा आपका शुरुआत से लेकर के एंड तक, सिलेक्शन तक का आपका क्या रहा, बस इनसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा। ये बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। और काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है सर शुरुआत क्या रहती है, कैसे तैयारी करें एग्जाम की और कैसे वहाँ पर जाते हैं तो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। तो उन सभी को मैं चाहूँ कि आप उन्हें बताएं सब लोगों को और थोड़ा सा एलोबरेट करें ताकि हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नया तैयारी करना चाहते हैं तो वो शुरुआत कैसे करें। तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ऑन बिहाफ ऑफ यू। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पहले से क्वेश्चन बता रखे थे, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आधार पे उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मैच होंगे। एंड डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको, जो आपके डाउट्स रहते हैं, जो आपको एट द टाइम आपसे सर्च करते हो। तो पहले से आप इस वीडियो देखोगे तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा क्या रहता है। तो ये वो लोग हैं जो पानी में डूब के जाके देख चुके हैं कैसा होता है। लोग क्या सोचते हैं कि किताबें पढ़ो तो तैरना सीख जाएंगे या फिर किसी तैराक से पूछ लो कैसे तैरते हैं, लेकिन वो लोग हैं तैराक भी हैं, तैर के भी आए हैं, पानी के अंदर जाकर भी गहराई कितनी है, कैसे क्या होता है वो सब जान चुके हैं, एक सफल लोग हैं। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा इन दोनों के इंट्रोडक्शन। पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा, आपको इंट्रोडक्शन दें अपना और कुछ बताएं क्या प्रोसेस रहा था, फिर मैं इनसे पूछूंगा। कभी कभी मैं बीच में इंटरप्ट भी करूँगा उन्हें ताकि इनसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकूँ मैं, और मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद भूपेन। Thank you, sir. अपना थोड़ा बताएं थोड़ा Thank you, sir. And Jai Hind, friends. My name is Bhupen Singh and I come from the rural area of Tideoya. Friends, I have cleared 12th in 2019. After that, I just started for Air Force. I joined the coachings and I just joined such company for getting this skill. And after that, now as I have cleared test, physical and medical as well as, and I have got a green card now. And we are just we have come here only for some giving us some views. What was our experience? What did we do wrong? Definitely. Actually, some of the students ask me, सर ऐसे मेरे को एक्सपीरियंस स्टूडेंट से इंटरेक्ट कराइए ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। तो मुझे कुछ लोगों की जरूरत थी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम, सो आई जस्ट स्टार्टेड विद देम। सो मैं थोड़ा सा अपना आपकी फैमिली में जानना चाहूँगा। अब मतलब आपके घर में कौन कौन है और क्या करते हैं, पिताजी आपके क्या हैं और कौन कौन है घर में, थोड़ा सा। Sir, basically I belong to a semi-farmer family. My father works in a factory as well as he is farmer. We have some, not so much, but some fields we work there, and they are total 6 members in my family. डेफिनेटली जब आप अपने गांव का छोटे शहर से निकल के बच्चा बड़ी जगह जाता है तो एक अच्छा ही प्राउड फील होता है। और आप एक ऐसी जॉब करने जा रहे हैं जहाँ पे एक देश सेवा होती है, एक स्वाभिमान होता है। Yes, sir. ये रहता है बिल्कुल। तो एक नॉर्मल फैमिली से, जैसे आप जानते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो किसी फैमिली बैकग्राउंड से रहें, लोग एक्सक्यूज बोलते हैं कि सर ऐसे परिवार है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन डिस्पाइट अपॉर्चुनिटीज़ आप नहीं है, कोई बात नहीं, सेटबैक्स के बावजूद भी आप अगर आप ठान लें तो बन पाते चीज़ों को। तो ये अपने फैमिली बैकग्राउंड रहा। मैं जानना चाहूँगा जैसे आपने तैयारी कब से करना शुरू की इसकी। Sir, as I just cleared my 12th, I became in the company of the person who was just preparing for defense. Fine. That was so good company for me. I just went to the coachings in our Agra. I just prepared from there. I tried, but I just failed one Definitely time. ये एक फैक्ट है, जैसे जिस संगत में आप रहते से बन जाते हो। किसी ने कहा यू शो मी योर 5 फ्रेंड्स आई विल टेल योर फ्यूचर, ये एक सत्य कहा किसी ने, जिसने कहा। Reality, sir. सो अब मैं जानना चाहूँगा इनके इंट्रोडक्शन बारे में। नितेश, हिज नेम इज नितेश एंड ही हैज आल्सो क्लियर्ड दैट। तो थोड़ा सा अपना ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम अपना आप सेशन शुरू करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। Thank you, sir, for giving me this opportunity. Jai Hind, friends. My name is Nitesh Sharma. I am from Rambagh, and my father's name Mr. Ravind Kumar Sharma. Basically, he is a private employee in their locality, and my mother's name Mrs. Yogita Sharma. She is a housemaker. And talking about my education, I completed my 12th in 2018 from Maharaja Agreshan Inter College,
and at a present time I am pursuing in my final year of graduation from Dr. Bhimrao Ambedkar University. So मैंने वाई ग्रुप में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया सबसे पहले, और जिसका कट ऑफ गया था 34 मार्क्स, जिसमें मेरा मार्क्स रहा था, स्कोर रहा था मेरा 42.25। तो उसमें क्या होता है, जब हम अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं फर्स्ट फेज़, उसी इसके रिज़ल्ट के साथ ही उसमें एडमिट कार्ड होता है फेज़ 2 का। उस फेज़ 2 के जो एडमिट कार्ड होता है उसमें सब मेंशन रहता है, आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, कहाँ जाना है, आपका चेस्ट नंबर क्या है, उसमें सब एक्सप्लेन होता है। मेरा जो सेंटर था वो 6 AM पर 7 ASC बेंगलुरु में हमारी रिपोर्टिंग थी। वहाँ पर क्या होता है, इससे पहले आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन रखेंगे। जब एक बच्चा जाता है, पहली बार तैयारी करता है, तो पहले वो फॉर्म फिल करता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए? तो पहले उसे आप ये बताइए कि क्या मतलब बच्चे को फॉर्म फिल करने जाता पहली बार। एक बच्चा जो मैंने सोचा, मान लीजिए मैं 10th पास किया, तो 10th पास करते उसके मन में आता है मैं डिफेंस ज्वाइन करना, तो अग्निवीर की तैयारी करनी है मुझे, तो उस समय उसको फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है उसका, कुछ एक पहले क्या करना? जी सर, अगर किसी स्टूडेंट का अग्निवीर बनने का लाइफ में ड्रीम है, अगर वो 10th स्टैंडर्ड में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका थिंकिंग ये होनी चाहिए, इंग्लिश अपनी फोकस करे, उस पर अच्छी से अच्छी कमांड बनाए, क्योंकि डिफेंस में विदाउट इंग्लिश कुछ नहीं है। क्योंकि उसमें जो हमारा रिटन होता है उसमें इंग्लिश का अलग ही रोल रहता है। बिल्कुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश। सो गाइस, आपको हमारे यहाँ पे डिफेंस ज़्यादातर लोग, अराउंड 60% लोग जो होते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, गाँव से आते हैं बेसिकली, उनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं होती। तो मैं चाहूँगा अपनी स्पोकन पर वर्क करना शुरू करिए पहले से। लोग क्या सोचते हैं, पहले अपना रिटन क्लियर करेंगे, फिर एक दौड़ लगाएंगे, फिर ऐसा ना करिए। You can, since beginning, you start joining some institutions, some classes, work upon your communication skills, because these things are really important. Not only defense, but also in other sector also. So you must be working upon that. So first, focus का English spoken होना चाहिए। अब बच्चा फॉर्म फिल करने जाता है, तो किस तरह से फॉर्म का अप्लाई करें, कैसे करें? फॉर्म का अप्लाई ये था, इसमें एयरफोर्स में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, अगर आपकी इंग्लिश में 50% मार्क्स नहीं है तो आप फॉर्म फिल अप नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये रहना चाहिए, इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें और ओवरऑल 60% से ऊपर ही लाएं। और आप अगर फॉर्म फिल करते हो, जब आप इसके एलिजिबल हो जाते हो, तो उसमें क्या है, स्पेशली मैं तो वाई ग्रुप से हूँ, तो मेरे को वाई ग्रुप की ज़्यादा नॉलेज है। तो वाई ग्रुप में क्या होता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, जो ऑनलाइन होता है ऑन कंप्यूटर पे। इसमें क्या होता है, आपको 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, ओनली इंग्लिश, और जो 30 क्वेश्चन होते हैं जो 30 मार्क्स होते हैं रिमेनिंग, उसमें रागा होता है। रागा कंपोजिट होता है आपका मैथ से, आपका रीजनिंग से, और बचा जो जनरल अवेयरनेस, जिसमें जो करंट और जीके दोनों कंबाइंड रहती है। तो इसमें पढ़ाई के लिए बच्चे को स्पेशली कोचिंग क्लासेस किस तरह करे, या फिर वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, तो उसको क्या रूटीन बनाना चाहिए? आपका क्या रूटीन था, इसके लिए बताएंगे सर? रूटीन, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये रूटीन में ये होता है, पहले अगर ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है, अगर वो अपने ही लेवल पर कोचिंग कर सकता है। वैसे तो अब तो ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म है जिसपे आप खुद कर सकते हो तैयारी। और सबसे मेन चीज़ होती है सर सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी आप नहीं कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ नहीं है। नॉट ओनली इन डिफेंस, कहीं पर भी टीचर आपको एक वे बता देगा, आपको सॉल्यूशन बता देगा, लेकिन आपको जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको लगेगा, जगह हमें भी लगता था, जैसे अगर उन्होंने टीचर ने हमको समझाया, हमें लगता था हमको समझ में आ गया, हम कर लेंगे इसे, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो बस वही ध्यान आता है जो हमने अपने हाथों से लिखा है, जो प्रैक्टिस की है। डेफिनेटली, तो सबसे मेन है प्रैक्टिस। लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, लेकिन बार बार एक चीज प्रैक्टिस करो तो एक चीज प्रैक्टिस में होगी, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर परफेक्शन लाना तो परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ही रहता है। अब अगला क्वेश्चन भूपेश से आपको पूछना चाहूंगा, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया था और आपका मतलब घर पे मतलब लेटर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको एग्जाम देने जाना है, तो किस तरह से आप गए थे, मतलब क्या रहा था, क्या क्या हमें चीजें रखनी चाहिए, क्या पैकेज करना चाहिए, जब आपका सेंटर कहाँ पड़ा था, तो बताइए। जैसा कि आपको पता है, काफी टाइम बाद भर्ती आई है वाली अग्निवीर वाली। बिल्कुल। तो जस्ट जैसे ही फॉर्म फिलअप हो गए, उसके जस्ट एक मंथ, विदिन 1 मंथ उन्होंने डेट दे दी एग्जाम की। फॉर्म फिलअप हुआ, अच्छे सब कुछ हुआ, उसके बाद सबको मौका मिलता है। ऐसा नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मेरिट मिलेगी, इसमें सबको मौका मिलता है टेस्ट देने का। तो एडमिट कार्ड आया, उसमें डेट वगैरह सारा कुछ पता, सब कुछ वगैरह था उसमें। तो उसमें ऐसा होता है बच्चों को क्या क्या चीज रखनी चाहिए उनमें, मतलब जैसे वहाँ रिपोर्टिंग के जाएगा, रिपोर्टिंग के लिए देखो,
फर्स्ट चीज है, जो भी आपके पास एडमिट कार्ड आया उसमें नीचे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, अच्छा। अच्छे से उन्हें पढ़ें। केयरफुली, मतलब आपका ये है, आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें जिस केयरफुल जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं सारे पढ़ के जाना ठीक से, अच्छे से। वो सारा सामान एक दिन पहले पैक कर लीजिए ताकि वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना हो आपको। उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, क्या चाहिए, बस बेसिकली जो चीज होती है लाइक एडमिट कार्ड मस्ट है ही है, एंड आधार कार्ड, आईडी के लिए आधार कार्ड मांगते हैं, और जिसके पास कुछ दिक्कत होती है लाइक किसी के नाम में प्रॉब्लम है, कुछ है तो उसके 10th की मार्कशीट मांगते हैं। अच्छा, तो 10th की मार्क्स की फोटोकॉपी भी साथ हाँ। में ओरिजिनल लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल मांगते हैं अच्छा, सर। original और ये बात ये शायद मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा आप सभी को कि आप ना अपने 10th में जो नेम है उसमें नेमिंग को मतलब कोई मिस्टेक ना हो, आधार कार्ड में नेमिंग अलग है, 12th की मार्कशीट नेमिंग अलग अच्छा, है, ये वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपकी मार्कशीट, हाथ की मार्कशीट में जो नेम है वही आपकी साइड ऑफ हाँ, सेम होना चाहिए। ये सब में सेम होना चाहिए। अरे। इसकी वजह से आप फाइनल मेरिट तक पहुंचने के बाद भी आउट सकते हो। जी जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही याद रखिए, क्योंकि हम लोग हाई स्कूल मार्कशीट, मेरा खुद का गलती है अभी, THAKREY लिखा हुआ, वहाँ पे AY लिखा हुआ है, तो आधार कार्ड का गलत है। लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो हाई स्कूल में आपकी मार्कशीट में नेम है, फादर्स नेम जो एक्चुअली लिखा हुआ डिटो, वही सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताइए। बचपन में ऐसे रहता ना, हमको ध्यान नहीं रहता क्या है क्या नहीं है, ऐसे चलता रहता है। कानपुर सेंटर था मेरा, कानपुर सेंटर था, वहाँ गए, ऑनलाइन टेस्ट होता है इसका, एक उसका, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट दिया और सब इतनी जल्दी चीज करे उन्होंने, जस्ट एग्जाम हुआ उसके विदिन 15 days दे जस्ट गिव द रिजल्ट, एंड 15 डेज के अंदर, मतलब टाइम भी आपको कम मिल पाता है। काफी टाइम कम दिया। अच्छा। मतलब अब तक ये रिकॉर्ड था, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। इस बार फॉर्म भी इतने फिल हुए हैं, मतलब 7.5 लाख अप्रोक्सीमेटली, इतने लोग। डेफिनेटली काफी समय बाद जॉब आई बच्चों के लिए। हाँ, ये चीज थी, बिल्कुल। और रिजल्ट भी उन्होंने विदिन 15 डेज दे दिया। अच्छा, तो जानकर थोड़ा आशा हुआ इतनी जल्दी, वहाँ थोड़ा सिलेक्शन हुआ, कट ऑफ 20 गई थी, आई गॉट 42 नाइस। गुड स्कोर आई थिंक, एंड उसके बाद 15 days ओनली फॉर फिजिकल फॉर बीइंग प्रिपेयर्ड, अच्छा अच्छा। दे गिव जस्ट 15 days। तो मान लीजिए आपने फिर रिटर्न के लिए आप बैठे वहाँ पे, तो उसमें उस एग्जाम के दौरान तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या थी और क्या रहना चाहिए? हाँ, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। सिस्टम होता है अपना, आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको हॉल टिकट नंबर डालना पड़ता है जो हमारे एडमिट कार्ड में आता है, ठीक। पासवर्ड हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, एंटर करते हैं, सेशन बाई सेशन जो भी हमारे एग्जाम होते हैं सबसे पहले इंग्लिश। तो वहाँ क्या रहता है, इंग्लिश तो जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि इंग्लिश को फोकस बना के रखें, ये नहीं कि ऐसा चीज़ें, और स्पोकन तो मैन है ही है, प्लस उसमें ग्रामेटिकल थोड़ा कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रामर पूछता है उसके बाद अपना स्पोकन होती है। तो उसमें क्या प्रेशर बनता है माइंड पे, जब हम पहली बार, जो बच्चे पहली बार जाते हैं तो डर लगता है कि कैसे क्या होगा, एक्सपीरियंस है नहीं है, तो वहाँ बैठते हैं थोड़ा डर लगता है कि कैसे मतलब करेंगे। तो डरने वाली बात नहीं है, जैसा कि आप यूज़ करते हो कंप्यूटर वगैरह, वैसे ही वहाँ पे भी जस्ट माउस है, जो टिक लगा है सही कर दो, वहाँ पे आपको पेन मिलता है और आपको एक रफ पेज मिलता है, जो भी रफ करना है करो उस पर और टिक करो आगे। तो डरने वाली बात नहीं है, आराम से। हाँ, इसमें नेगेटिव बातें रहती है, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। इसमें नेगेटिव वर्ड रहेगी, मतलब आपके यहाँ पे सेम रहेगा वो? सेम, दोनों का सेम रहता है अच्छा। सर, 1/4 नेगेटिव मारी रहती है इसमें। तो ये आपको हुआ रिटर्न क्लियर करने का प्रोसेस, आपको वहाँ पे एग्जाम के दौरान जो आपको पहले क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करिए पहले, यस, जितना फोकस कर पा रहे हैं आप, जितने आप स्ट्रांग हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं है उसको आप दिमाग माथा पच्ची कर सकते हो क्लियर करने टाइम बजट तक, अदरवाइज ये नहीं कि एक में लगे रहे। मैं थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा रिटन के लिए, क्योंकि रिटन में जैसा कि हम घर पे अब तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन घर पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और एट द टाइम एग्जाम लेवल पे बैठना जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन वही रहते हैं, सेम रहता है, जो मॉक टेस्ट में लेवल आता है वहाँ पर लेवल आता है, टाइम भी उतना ही होता है, जहाँ जितना मॉक टेस्ट में होता है घर पर उतना ही वहाँ पर होता है। बस एक मेंटली प्रेशर इतना होता है, मैंने जो फील किया है एक स्टूडेंट के तौर पर, कि घर पे प्रैक्टिस करना, वहाँ पे एग्जाम में बैठना बहुत अंतर है। आते हुए क्वेश्चन मेरे पे भी गलत हुए हैं, वहाँ पे एक ऐसा प्रेशर होता है वहाँ पर। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे क्वेश्चन वही निकलता है जब आपकी उस पर अच्छे से कमांड हो। क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ जो हुआ है, अगर क्वेश्चन देखते टाइम अगर आपके माइंड में क्लिक कर जाता हाँ ये ऐसे होगा, तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा या फिर आपसे टाइम खा जाएगा आपका। और वहां पर टाइम सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन इतना अच्छा ऐसा होता है, बच्चे ने सही आंसर बता, मतलब सही आंसर से श्योर नहीं आंसर दिया, उसने क्लिक कर दिया उस पर, तो वो सेम हो जाता है, फिर अनसेव भी कर सकते हो, अनसेव कर सकते हैं, अनसेव भी कर सकते हैं। हाँ, ये ऑनलाइन एक चीज रहती है, आप चाहे तो जो चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन है चेंज कर सकते हैं, आप उसे थोड़ी देर बाद सोचना चाह रहे हैं तो उस पर एक मार्क फॉर रिव्यू कर दो, क्लिक, देन नेक्स्ट। अच्छा, पढ़ सकते हैं इसे, तो इस तरह से आप मिस्टेक करो उसमें, बाय चांस आपको उस पर कोई डाउट है तो उसे आप उसे अनसेव भी कर सकते हो, दोबारा से अगर आपको डाउट है उसे दोबारा से सॉल्व करके अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। जैसे आपने
रिटर्न किया आपने, आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ, फिनिश होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, मतलब नेक्स्ट चरण क्या है? ये फेज 1 हो गया आपका, ये फेज 2 क्या रहता है? आपका फेज 2 क्या था पहले आप बताइए। सर बेसिकली एक्स और वाई दोनों का ही सेम रहता है। तो एज जस्ट जैसे रिजल्ट आता है उसमें जिन बच्चों का क्लियर हो जाता है उन्हीं की प्रोफाइल पे ही एडमिट कराया जाता है फिजिकल फेज सेकंड के लिए, जिसमें कि क्या रहता है, फेज सेकंड आप एडमिट डाउनलोड करते हो एडमिट कार्ड को, उसमें ही सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि फिजिकल वाले दिन एक अडेप्टिव टेस्ट है, जो फेज सेकंड है एक अडेप्टिव टेस्ट है, जिसमें क्या होता है फिजिकल रहता है और एसआरटी रहती है और जीडी रहती है, 3 चीज़ें होती हैं इसमें। अच्छा फेज सेकंड में 3 चीज़ें होती हैं। तो डेट और सब सेंटर वगैरह आ जाता है, तो उसमें क्या है, फर्स्ट फिजिकल जिसमें कि हमें सुबह करीब 5:30-6 बजे की रिपोर्ट करना पड़ता है जहाँ हमारा सेंटर गया है। उसमें अंदर फिर एंट्री होती है, थोड़ी बायोमेट्रिक और थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो स्पेशली उसमें यूनिफॉर्म मतलब कुछ होता है? No. क्या पहन के जाएंगे, कुछ ही पहनना है? As you wish, but most of students would like to go in the sportive like t-shirt, shorts. अच्छा शॉर्ट्स पहन सकते हैं? हाँ, yeah, shorts. ठीक है Because there are some physical activities that you will have to perform there. Then you will have to in a sportive attitude. And another thing is get document verification. Then after they give our chest number. ओके फाइन। जो कि हमको हमारे एडमिट कार्ड पे लिखा जाता है, जो हमारा होता है, हमको वही अलॉट होता है जितना हमारा होता है। आपको जो चेस्ट नंबर है वो पहले से आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है, इसको याद रखें। अच्छा, आप जो रेस जो लगवाते हैं, मतलब दौड़ लगाते हैं वहाँ पे जाकर बच्चे, तो उसमें लगभग एक बार में कितने बच्चे होते हैं? सर ये तो वेरिएबल है, जैसा कोई सेंटर है वैसा रखता है। अच्छा, आपकी रिपोर्टिंग है। आपके कितने थे? हाँ, मैं बताना चाहूँगा टोटल हमारे जो सेंटर था वहाँ पर करीब 510 से 515 बच्चों की रिपोर्टिंग थी टोटल। और आपके लगभग? मेरे पे बेंगलुरु में थी अप्रॉक्स 490। और 400 एक बार में दौड़ा दी सारे लोग? नो, दे जस्ट मेक बैच। अच्छा, बैचेस होते Batch हैं? It is a reporting Whole reporting students। I'm talking about when you go for the field for running and all. So उसमें एक बैच में कितने बच्चे दौड़ाए जाते हैं एक बार में? In my batch there were 120 students। Around 120 students। आपके में almost There were approx 45 students। 45 स्टूडेंट थे, मतलब ठीक ठाक है, मतलब इतना दौड़ा देते हैं। तो वो तो जगह के अकॉर्डिंग होता है, वो तो अपने मैनेजेबल होता है। वेरिएबल है, सेंटर अपना हिसाब से रखते हैं जो ठीक रखते है। हैं। तो वहाँ पे दौड़ बच्चे को दौड़ समय स्पेशली किसी चीज याद रखना चाहिए, हाँ, क्या थोड़ा रखना बताना चाहूँगा। है, उससे पहले कैसे माइंड सेटअप लेके चले और क्या मतलब मेरा एक फ्रेंड था, खाना पीना। हाँ, आप भी जानते हैं मुझे, सचिन। तो सर उसने भी क्लियर किया था, उसने रनिंग नहीं की थी शुरुआत में, बट जस्ट अभी रनिंग स्टार्ट की उसने। उसके पैर इतने सेट नहीं हो पाए रनिंग करने के लिए, तो टाइम लगता थोड़ा सा। अब 15 दिन में आप कितना सेट कर रहा हो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो वो रनिंग करने गया, मुझसे पहले रनिंग, तो उसने सारी जो चीज़ ध्यान नहीं रखी वो ये थी, उसने ना अपने ज़्यादा ही पुशअप कर दिया, ज़्यादा पुश कर दिया। मानते हैं लास्ट में 300-400 मीटर था उसका, ज़्यादा पुश करते, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका पैर अच्छे से लैंड नहीं हुआ। लैंड ना होने की वजह से उसका पैर साथ उल्टी सीधी जगह रख गया, इसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया पैर में। मतलब आज वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, फ्रैक्चर हो गया, और बल्कि बच्चे की पूरी हाँ डिफेंस में थोड़ा दिक्कत आ गई उसके, अब प्रॉब्लम हो गई। तो थोड़ा सा ऑलवेज मेडिकल में प्रॉब्लम देगा। हाँ, बिल्कुल, हमेशा अगर बच्चे नहीं खराब होगी उसमें रहेगा। तो यही बताना चाहूँ कि जो आपकी रनिंग होती है, जो प्रिपरेशन है, पूरी बैलेंस ला करके हमें शुरुआत से करनी चाहिए, ताकि बॉडी को मोल्ड होती है। अभी ना बैठे रहे, किसी तैयारी करते हैं। ये चीज भी मैंने भी ऑब्जर्व की है कि हम ये सोचते हैं कि पहले रिटन क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जीडी करेंगे, उसके बाद रनिंग करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करके देख लिया है। जो बच्चा अगर ये सोच के चलता है कि पहले मैं रिटन करूंगा, रिटन पे ध्यान रखता है, उसके बाद जीडी जब क्लियर हो जाएगा तब जीडी करूंगा, ऐसे बच्चे हमेशा भाग जाते हैं ज्यादातर। मोस्ट ऑफ मैंने देखा भी है ये। आपको अगर सिलेक्शन लेना है, मेन चीज होती है सिलेक्शन। रिटन क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं है, आप रनिंग में आउट हो जाओगे फिर उसका रिटन का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेन चीज होती है सिलेक्शन, और सिलेक्शन जब होता है जब आप तीनों चीजों को बैलेंस करते हो, रिटन, फिजिकल और जीडी, स्पोकन एज वेल एज मेडिकल ऑल्सो। डेफिनेटली ये भी चीज है, क्योंकि अब कई सारे स्टूडेंट वीडियो में बनाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन पहले कई सारे बच्चों ने बताया है वो सिलेक्ट हुए हैं कि सर वो लोग कभी उन लोगों को सिलेक्ट नहीं करते हैं जो ऑफिसर बनना चाहते हैं। ऑफिसर बनना चाहते हैं बच्चों को सिलेक्ट नहीं होता है, वो कभी सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि उन लोग बच्चों का सिलेक्शन होता है और सिलेक्ट उनको किया है जो ऑफिसर होते हैं पहले से, मतलब अपने मन के अंदर बना के चलते हैं। एक ऑफिसर को देखना किस तरह की लाइफ जी रहा होता है, वो लाइफ जी रहा होता है एक ऑफिसर की तरह से, मतलब जी रहा होता है। उसको सारी चीज बैलेंस करनी है, फैमिली बैलेंस करना है, बॉडी मेंटेन करनी है, उससे पढ़ाई भी करनी है ठीक तरह से। तो आप एक ऑफिसर वाली लाइफ को जीना शुरू करिए। ये नहीं कि मैं रनिंग बाद में करूंगा, फिजिकल बाद में फिट होऊंगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको बैलेंस टाइम देना पड़ेगा सभी को। ऐसा है।
चलिए वहाँ सेकंड स्टेप हुआ हमारा, सेकंड फेज था हमारा फिजिकल। फिजिकल में आपका रहेगा मतलब रनिंग करके उसमें क्लियर किया 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर और कहता आपका विदिन Within 6:30 minutes 6:30 6 मतलब 6.5 मिनट इनफ टाइम है Last, सर, इनफ टाइम है। साढ़े छह इनफ टाइम है और नॉर्मल बच्चा दौड़ लेगा। जो प्रैक्टिस करता है अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल। बट ये नहीं कि बैठे बैठे हो जाएगा, नहीं हो हाँ, पाएगा। ऐसे नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी सर। और प्रैक्टिस करिए बिल्कुल। उसके बाद- दूसरे रहता है उसमें कुछ पुशअप पुशअप क्या रहता होती है, है। कितने पुशअप होते हैं? 10 पुशअप मतलब 10 पुशअप देखो भाई ऐसा है, मैं मानता हूँ बच्ची को 16 17 18 साल होती है, इतने पुशअप नहीं, लेकिन आप हर रोज एक पुशअप भी ट्राई करते रहोगे हर रोज, तो आपको मुझे उम्मीद है 10-15 पुशअप माना आपका आराम से। स्टेमिना तो बन जाता है नॉर्मली। उसके अलावा क्या रहता है? स्क्वाट्स स्क्वाट्स रहते हैं। मींस 20 squats लीड की थोड़ा सा होता है एक्सरसाइज, जानते हैं सब लोग स्क्वाट्स क्या होता है, वही है। वो ठीक है, लेकिन कभी आपके उस ग्रुप में ऐसा हुआ था स्क्वाट्स पुशअप में कुछ लोग बांधने के लिए थे? हाँ डेफिनेटली सर। 10 पुशअप में बांधने के लिए कुछ लोग ऐसे थे। बिकॉज़ दे सी द पोस्चर, नॉट सी द काउंटिंग्स, दे सी द पोस्चर। अच्छा, पोस्चर राइट होना चाहिए हाँ, आपका तो पूरा posture posture। कैसा है? हाँ। सही रहना चाहिए, ये नहीं आपका जो किसी कहते की हैं बैक ऊपर नीचे हो रही है। किसी की बैक ज्यादा हाँ। स्ट्रेंथ होती है, उनको बिल्कुल इसमें लेवल में होगा। आपके मतलब हाथ सीधे होने चाहिए। या दे टेल द राइट पोस्चर। अच्छा वो खुद बता देते हाँ, हैं। अच्छे से। अगर आपको सही पोस्चर नहीं पता है तो पोस्चर बता देंगे आपको, अच्छे से बता दें। लेकिन आपके अंदर स्टेमिना होगा तो इस पोस्चर को आप झेल पाओगे, maintain कर पाएंगे। अदरवाइज आपको मेंटली आप बहुत लो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रनिंग करने के बाद उसमें टाइम नहीं होता है कि आपको रेस्ट करने का टाइम देंगे। टाइम अच्छा। देते हैं। वो तो आपका स्टेमिना होगा, आप बना के रखोगे तो आप ही कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे टाइम नहीं मिलता कि आप रेस्ट कर लो, आप रनिंग लगा के आओ, बाद में करेंगे पुशअप, उसका टाइम नहीं मिलता है उसमें। तुरंत ही बैठ जाते हैं, तुरंत ही खड़ा करते हैं, हाँ एक पोजीशन। अच्छा, रनिंग से पहले बच्चा कुछ खा मतलब कुछ खा पी के आए, स्टेमिना के लिए क्या करें मतलब? देखो रनिंग के लिए मॉर्निंग में होती है रनिंग, तो उस टाइम तो हर कोई खाना पीना का तो इतना सोचता नहीं है, फिर भी अगर आप रनिंग लगाने जा रहे हो तो कुछ ना खाएं, बेस्ट रहेगा। मानना यही है। और ये तो नॉर्मल सी बात है, रनिंग जब मॉर्निंग में जाता है तो हर कोई खाली पेट ही होता खाली पेट ही है आता है सब। और उसी में बेटर रिजल्ट मिलता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से तरीके से, आप लोग पहले रनिंग करिए और हर रोज प्रैक्टिस करिए 20 से 22 पुशअप मारने की, तो इसलिए हो हो जाएगा जाएगा। साहब। चलिए सर, थर्ड फेज हमारा आता है उसमें जैसे आपका सेकंड्स में क्या था, रेस हुआ आपका, उसके बाद क्या है? SRT। एसआरटी में स्पेशली क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई जैसे आपको कोई क्वेश्चन याद हो आपको बता सकते हो, पहले आप बताएं फिर क्वेश्चन। हाँ याद है वही क्वेश्चन जो मैंने शायद अभी डिस्कस किया था, लाइक एक क्वेश्चन उसमें दिया रखा था। अब पहले बता दूं क्या होता है SRT में। 45 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 30 मिनट अलॉट किए जाते हैं, और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो भी जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही, कोई छोड़ना नहीं है। मार्किंग नहीं होती उसमें। हाँ, स्पेशली मेन पर ध्यान रखें, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, एसआरटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सिलेक्ट टिक करना होता है। टिक। उसमें ऐसा माना जाता है, उसमें एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, वो चारों ऑप्शन ठीक होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अब कौन सा ज्यादा ठीक है वो आपको टिक करना होता है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, राइट। और ये उसी वजह से इनका रहेगा, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ देना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ये चीज है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है आपको इस कंडीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसमें क्या करेंगे, Skip तो ये कर चेक रहे कर हो लेते हैं ना। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो एक्यूरेट लगे आपके थिंकिंग अनुसार लगा रहे हैं। और एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें क्वेश्चन दे रखा था ये वाला कि आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपने देखा कि एक चोर है जिसने कि एक लेडीज का पर्स चुरा के भाग रहा है, तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? तो ऑप्शन थे वहाँ पे, आप उस चोर को पकड़ के मारेंगे, या आसपास के लोगों को बोलेंगे कि उस चोर को पकड़ो, या आप चेन पुल करेंगे, या सीधे जो रेलवे पुलिस फोर्स को कॉल करेंगे। तो इस गाइस इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो चाहो तो, कि इसका आप सही आंसर क्या देना चाहेंगे। जैसे एक चोर है, एक महिला का पर्स लेके भागा, तो सिचुएशन आप क्या करेंगे? वहाँ पे इंक्वायरी कॉल करेंगे, पुलिस वगैरह कॉल करेंगे वहाँ डिपार्टमेंट को, या दूसरा ऑप्शन क्या ऑप्शन है आपका? उस चोर को तुरंत पकड़ के मारेंगे, तुरंत पकड़ के उसे पीट पाट दोगे, या फिर आपस लोगों को सहायता कर मतलब बोलेंगे चुप पकड़ो पकड़ो जैसे अच्छा चिल्लाते चिल्लाओगे, पकड़ो 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 क्या करने वाले हो, हैं, या चेन पुल करेंगे, या चैन पुल कर दोगे आप गाड़ी की। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आप क्या करेंगे उसमें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन क्या था वहाँ पे इस तरह से? जी मेरे को याद है, मेरी एसआरटी में क्वेश्चन था कि आप नाइट में अगर जा रहे हो, उसमें एक थोड़ा बहुत मेंशन कर देते हैं, आप कोई फिल्म देख के आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, पर वो मोमेंटम वही होता है नाइट का वाला। आप नाइट में आ रहे हो, कुछ बदमाश किसी महिला को या किसी लेडीज को छेड़ रहे हैं, तो आपका उस टाइम पे एक्शन क्या होगा? उसमें ऑप्शन होते हैं कि आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, सेकंड ऑप्शन आप आवाज लगाओगे, थर्ड ऑप्शन आप पुलिस को फोन करोगे, या फोर्थ आप अकेले जाकर उनसे भिड़ जाओगे। तो ये हर चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए, जैसे कि आप नाइट का टाइम है, आप वहाँ पे आवाज लगाओगे तो इतना वहाँ पे सपोर्ट नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा हमें मेंटेन। हाँ, ये सब थोड़ा बहुत माइंड में रखना चाहिए कि नाइट का है तो आवाज लगाने के ना रिजल्ट नहीं आएगा, 1-2 लोग आएंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है, और हथियार बंद होते हैं, जो लोग होते हैं छेड़छाड़ करते हैं तो ज्यादातर। और सेकंड आप अकेले उनसे भिड़ जाओगे,
आप नियत्ते हो, आप किसी अलग मूड से आ रहे हो, तुम इमीडिएटली इतनी जल्दी एक्शन मोड में नहीं आ पाओगे। सेकंड, आप की हीरो तो है नहीं है। हाँ, आप साउथ के हीरो तो वो नहीं कि जो कुछ भी एक्शन ले लोगे। और आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप अगर चोट लग जाती है उसमें, आप इतना तो वो सुपरमैन तो हो नहीं कि सभी को पीट लोगे। इसमें जो बेटर रिजल्ट, मतलब जो बेटर ऑप्शन रहता है कि आप पुलिस को फोन कीजिए। आंसर में वो देना होता है जो जेन्युइन होता है, जो रियल में होता है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम एयरफोर्स में अग्निवीर हैं, ये हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नो फॉर्मेलिटीज। आपको जो ऑथेंटिक होती है चीज, फोन पुलिस को कीजिए, वो मैनेज करेगी। क्योंकि आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप दूसरों को बचाने के चक्कर में आपको हानि हो जाए, उसमें आपको कुछ हो जाए तो आपकी भी लाइफ बर्बाद हो सकती है उसमें। तो उसमें आंसर वही देना होता है जो रियल, हाँ, जो जेन्युइन होता है। आपको कुछ ओवर एक्सक्यूज नहीं दिखाना कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिल्मों वाला माइंड नहीं चाहिए वहाँ पे। तो ओवरऑल यही है कि आपको उसमें एसआरटी में सिचुएशन अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप फॉलो योर माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, एंड प्लीज डोंट ओमिट एनी क्वेश्चन, ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल द क्वेश्चंस। थर्ड हमारा स्टेप होता है फिर आपका आता है जीडी राउंड। आई फील तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है फिर स्पेशली ग्रुप डिस्कशन जीडी राउंड के लिए है। तो अब उसमें जीडी के लिए क्या रहता है, उसमें प्रायोरिटी दिया इंग्लिश बोले हिंदी बोला उसने। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हिंदी जो लैंग्वेज चूज करने के लिए है। तो कानपुर में क्या था, जो वहाँ के सीईओ थे काफ़ी सही थे, और ज़्यादा सब सही होते हैं, जितने बच्चे ऑफिसर होते हैं काफ़ी सही होते हैं। तो उन्होंने अच्छे से हमको ट्रीट किया, अच्छे से बैठाया सबको, और पूरे प्रोसेस समझाया आपको क्या होगा, क्या करना है। तो उन्होंने लैंग्वेज के बारे में ये कहा, आपको 95% इंग्लिश यूज़ करनी है, बिकॉज यहाँ पे जो बच्चे हैं काफ़ी अलग स्टेट से आ रहे हैं। ओवरऑल डेफिनेटली वो इंग्लिश का प्रायोरिटी इसलिए कि हमारे इंडिया में कई सारी लैंग्वेज बोली जाती है भाई, तो अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, तो उनको एवरीबॉडी इज नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी, बट दे कैन बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, सो यू मस्ट फॉलो इंग्लिश ओनली। दैट्स व्हाई द स्पोकन इंग्लिश इज सो गुड, मतलब इट शुड बी गुड। तो यू मस्ट वर्क अपॉन इंग्लिश। और उसमें क्या, इसमें ग्रामर फोकस करते हैं, ग्रामर पर चेक? नो, दे डोंट सी द ग्रामर, दे जस्ट सी योर confidence, knowledge, your body language, knowledge, how do you treat the students and other persons। बिल्कुल। तो and do you have any knowledge or not। हाँ, जब उसमें एंटर करेंगे आप, मतलब आपने क्लियर किया, आपने मतलब आपका फिजिकल हुआ, एसआरटी हुआ, एसआरटी करने के बाद में आप अंदर हॉल में गए, तो वहाँ पे किस तरह सिचुएशन थी, क्या था वहाँ पे? पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। जब हम, पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब हम फिजिकल क्लियर करते हैं, तो जब हम वहाँ पर जाते हैं ना सेंटर पे, तो वहाँ पर चेयर्स होती हैं, अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं, वहाँ पर हमसे बता देते हैं आप आराम से बैठ जाइए। वहाँ पर थोड़ा टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, लगभग हमको मिलता है आधा। अच्छा, इमीडिएट उसके बाद तुरंत करा दो जीडी? ना, उसके बाद थोड़ा टाइम होता है। हाँ, लगभग 1 घंटे बाद ही, उसी दिन। हाँ, उसी दिन होता है। ऐसा सुनने में आया कि जीडी करने से फॉर्मल कपड़े पहनो, कपड़े चेंज कर सकते हैं। No sir, it doesn't matter. आ सकते हैं। There are many students who are doing this. They just change their dress. They wore their formal dress. But I didn't. I was in my sportive like shorts and t-shirt. I just आप उसमें भी जा सकते हैं। yeah. The CEO, especially the CEO of our group discussion, said us, we don't see of clothes if you are coming in sport, and मतलब स्पेशली ही मतलब थिंक जानबूझकर उन्होंने ये बात कही वहाँ पे कि हम आपके कपड़े नहीं देखते हैं, आप क्या पहन के आ रहे हो, कैसे लग रहे हो, ये नहीं देखते हैं। हम सब ये देखते हैं आपके पास कुछ है नहीं, मतलब कुछ क्वालिटीज है नहीं है उसमें, कुछ नहीं ऑफिशियल लेवल की क्वालिटी है, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। There is no Main point need is the to confidence. fabrics, how you are wearing good clothes, and there is no need there. There is only the need of your fluency, your confidence. Just suppose you are not fluent and you wore the good fabrics, what they would do about your fabrics? डेफिनेटली। एंड प्लीज मेरे साथ जो मेरे ग्रुप में मेरे साथ का एक कैंडिडेट था, उसने थोड़ा सा जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको अच्छे से नहीं सुन पाया। ये थोड़ा गलत कर देते हैं, मतलब डिफेंस में बताऊंगा मैं अच्छे से। डिफेंस में सिर्फ जीडी में नहीं, डिफेंस में पूरा बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था अगर आप डिफेंस में कहीं भी जा रहे हो तो जितना कहा जाए उतना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अच्छा। तो जो एक साथ का बंदा जो हमारे साथ कैंडिडेट था, उसने क्या किया, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए, उन्होंने कहा कि जो रफ सीट है आपको उस पर जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो लिखना है, और जो फेयर सीट पे CS सीट है उस पर आपको अपने व्यू लिखने हैं जब मैं टाइम दूंगा। बट उसने क्या किया, अच्छे से सुना नहीं, उसने जस्ट उल्टा कर दिया, जो फेयर थी उस पर रफ का कम कर डाला और जो रफ थी उस पर कर डाला। अच्छा, मतलब ये होता है जब आप उसमें हॉल में एंटर करते हैं, हाँ, आपको 2 पेपर दिए जाते हैं जीडी के लिए। जीडी के लिए मैं पूरा प्रोसेस जानना चाहूँगा। जैसे आप अंदर गए हॉल में, तो वहाँ पे किस तरह से बैठे होते बच्चे, किस तरह से बैठे? बताता हूँ, देखो जैसे वो हमारा ग्रुप बनाए थे, जैसे कंप्यूटर पे कितने बच्चे होते हैं? जैसे उन्हें कंफर्टेबल लगे, कहीं 15, कहीं पे 18, कहीं पे 12। मतलब ये है कि आपके 8 to 20 मान लीजिए, 10 to 20 या 15 अराउंड रहते हैं, +2 -2। या ये बात है। तो मेरे में
18 बच्चे थे टोटल स्टूडेंट्स थे अपन। अच्छा, फिर मतलब वहाँ बिठाया गया हाँ। आपको, फिर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बिठाया जाता है, इस तरह से याद किया फिर। then they provide us 2 blank papers हम्म, as I described here about rough and fair। बिल्कुल। तो इस बार का थोड़ा सा तरीका चेंज था जीडी का। अब तक हम फॉलो करते आ रहे थे कि कुछ टॉपिक मिलता है वो बोल देते हैं पढ़ने के लिए मिलता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं था, इस बार थोड़ा चेंज हुआ। इस बार उन्होंने जो टॉपिक है उसके बारे में पहले खुद बोला आराम से, और उन्होंने मुझसे कहा कि जो आपके पास रफ सीट है उस पर आपको जो भी लिखना है, हम बोल रहे हैं आपको जो लिखना है लिखें, नहीं लिखा आप मर्जी है। तो अच्छे से जो भी बोला हमने लिखा। दूसरी सीट थी फेयर वाली, जिसपे कि वो उन्होंने हमें टाइम दिया आप अपने व्यू इस पे लिखें, जो भी आपको समझ में आया जो कहना चाहते हैं लिख दें इस पे। तो उस पर लिखा। इतना करने के बाद उन्होंने सारे पेपर्स कलेक्ट कर ली सबके। कलेक्ट करने के बाद 1 बाय 1 जो स्टूडेंट्स है सबको 1 मिनट अलॉट की, शॉर्ट इंट्रो एंड आई थिंक ज़्यादा इंट्रो मांगते हैं वो टॉपिक के बारे में। अपना इंट्रो काफी कम रखें। हाँ बिल्कुल, जैसे अपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन, नेम, प्लेस, कहाँ से आप आते हैं, अपनी That's enough। क्वालिफिकेशन क्या हाँ है, यार, बाकी मैक्सिमम बात रखनी है टॉपिक वाला रखनी है। टॉपिक के बारे में बताना आपको। बिल्कुल। फ्रॉम नाउ ऑन तो सब टॉपिक आपको क्या दिया था वहाँ पे? माय टॉपिक वाज सो नॉट सो मच हाई एंड मतलब एवरेज टॉपिक। वो आपके अकॉर्डिंग लग रहा है, लेकिन भाई सभी कुछ व्यूज हाँ, करते हैं, प्रिपरेशन होती है, तो आप तो अच्छी द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट स्टूडेंट लाइफ। तो ये टॉपिक उन्होंने पहले से इलैबोरेट किया था या फिर आपको बताया गया था या फिर टॉपिक केवल टॉपिक बोला था, किस तरह से दिया था आपको टॉपिक? एज आई सेड दे डिस्क्राइब द टॉपिक फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक नेम, मतलब ये आता है वो खुद एक पेपर लेके आए, उन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया, अच्छे डिस्क्राइब से। प्रॉपर तरीके से। आपके जो ऑफिसर होंगे, कमांडर होंगे, वो आपको बाकायदा वहाँ आते हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, आपको एक रफ पेपर देते हैं, एक फेयर पेपर देते हैं। आप उनकी बातों को लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखें उनके इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुने पहले कि वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, पहले उसे सुने, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें, उसके बाद अपना पर लिखाई से ज्यादा ना थोड़ा सुनने पे और समझने पे ध्यान। सुनने में ध्यान दें। टॉपिक इज और गिवन। आपका टॉपिक क्या था वहाँ पे उस समय? जी सर, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा जीडी को, क्योंकि इस बार जो रिक्रूटमेंट है इसमें जीडी के जो रूल्स हैं वो थोड़े चेंज हुए थे। मेरा 2019 में सितंबर 2019 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम मेरा जीडी दिल्ली में था, तो वहाँ पे क्या था कि हमें सेमी सर्कल में बैठा दिया था, जैसे बैठाते हैं अभी भी, और कैजुअली हमें टॉपिक दिया जाता है इमीडिएटली। उसमें पहले से मेंशन नहीं किया जाता है कि आपको ये टॉपिक मिलेगा, देयर इज नो। जैसे ही ऑफिसर आता है वो इमीडिएटली आपको मेंशन करता है आपका ये टॉपिक है। और लास्ट टाइम मेरा क्या हुआ था, उसने पेपर्स होते हैं, जो भी टॉपिक होता है उसमें एक पेपर पे वो टॉपिक के बारे में मेंशन होता है, उसके लगभग एक पैराग्राफ होता है 4 to 5 लाइंस का, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वहाँ पे। और उसमें हमें थोड़ा टाइम मिला था अप्रोक्स 2 to 5 मिनट्स अप्रोक्स, जिसमें हमें क्या होता है वो रीडिंग करनी होती है, अंडरस्टैंड करना होता है एक टॉपिक क्या है, कैसे है। और उसके बाद हमें जब हमारा टाइम ख़त्म हो जाता था तो हमसे वो वापस ले लिए जाते थे, और फिर हमें अप्रोक्स 1 मिनट मिलती थी, जिसमें हमको अपना इंट्रो और एज वेल एज जो टॉपिक है उसका इंट्रो दोनों हमको मैनेज करना था। अच्छा। और उसके बाद जैसे हम जब अपना इंट्रो दे देते हैं और टॉपिक का इंट्रो दे देते हैं, तो वो हमको नेक्स्ट बोलते जाते हैं। जैसे हमारा टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट दूसरा बंदा बोलने मतलब जो लगता कुछ है। आपने लिखा हुआ है फेयर में, वो आपको दोबारा बोल के बताना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। सो गाइस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट दे हैव कंफ्यूजन। उनकी कंफ्यूजन रहती है कि सर बोलें क्या, कैसे तैयारी करें, क्या करें। बल्कि देखो आप कितने तैयारी कर ली, मेन आपको एक्सटर्म प्री क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको रेडी रहना चाहिए टॉपिक को तैयार करने के, किसी बोलने के लिए। आप अपने कम्युनिकेशन वर्क करोगे, जितने लोगों को सुनोगे मैक्सिमम, तो वहाँ पर डिस्कस कर पाओगे लोगों के साथ में। आपको टॉपिक मिला, उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में उसे एक्सप्रेस कर पाना, अपनी बातों को इंग्लिश में। आपको डिस्कशन दौरान क्या आपको फोकस करना है इस कमांडर पे या फिर केवल अपने आपस में डिस्कस करें? ये होता है, वो खुद ही पहले से मेंशन कर देते हैं कि आपको डिस्कस करना है अपने आप में, हमारी तरफ बिल्कुल फोकस नहीं करना है। एक वहाँ पे कन्विवियल माहौल बना देते हैं पहले से, अच्छे से, ताकि बच्चे को वहाँ दिक्कत ना कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है आपको, आप रिलैक्स रहें और मतलब सीधे स्ट्रेटली, मतलब कैसे बैठने पोस्चर क्या पोस्चर तो आप डिफेंस में जानते हो, सनी वीडियो नहीं काफी आपने देखी होंगी, उसमें भी काफी अच्छे से पोस्टर सब बताते रहते हैं कैसा करना है, कैसे करना है। सेम वही रहता है, ऐसा नहीं है काफी यूट्यूबर होते हैं डराते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कंफर्टेबल रहता है। बाकायदा अगर आप बोल भी नहीं पाए हो तो दे गिव चांस, डेफिनेटली कहते हैं आप बोले, आपको सबको शांत कर देते हैं, आपको बोलते हैं आपने कुछ बोले, आप बोले आपको टाइम मिलता है, आप फिर भी बोल पाए तो वही बेकार है। तो आप कोशिश करें कि आप जब आप मौका मिल रहा है उस मौके को बनाएं और अच्छे से परफॉर्म कर पाए, अच्छा बोल पाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा रिटन क्लियर करके आया है तो इसमें एजुकेशन है। बिल्कुल, वो आपकी इज्जत करते हैं। आपको मैंने तो मेरे बैच में तो एक बंदे को 3 बार चांस दिया था, आप बोले,
आप बोले, मतलब Yes, same. 2-3 बंदे होते हैं, Yeah. हाँ हर किसी को चांस देते हैं, आप बोलिए, अच्छे से ट्रीट करते हैं, वेल ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है, मैंने सुना है, देखा तो खैर नहीं है, आर्मी में जैसे सुना थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हाँ, हैं, आर्मी एयरफोर्स में थोड़ा बहुत सपोर्टिव रहता है, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। बस ये थोड़ा आप अपनी तरफ से कीजिए, वो आपको बहुत प्रोवोक करेंगे, मतलब आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आप बोलिए, हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे क्लियर, आपको ये नहीं करना, ये करिए, वो करिए, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। और काफी इजी होता है, मतलब आप बस टॉपिक्स आप अपडेटेड हैं तो आप इजीली बोल पाएंगे। तो आप सभी तरह टॉपिक तैयार करिए जो करंट में चल रहे हैं, आप अखबार पढ़िए, ये कुछ तरीके होते हैं, बोलते आप रहिए, उसके- जो भी है बोलते टॉपिक्स रहिए। लेकर रहें। जब भी कभी फ्रेंड के साथ बैठे हुए हो, बजा हाँ। बजा उल्टी सी बातें करने के, उन टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो, इस टॉपिक पे क्या राय है। मतलब एक ड्यूरेशन कितना रहता होगा बच्चे को बोलने के लिए, कितना टाइम मतलब उसे बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलने बैठता हूँ तो मैं कितना देर बोल पाऊँ, 1 मिनट 50 सेकंड, वो खुद नेक्स्ट बोल देते हैं। First, they give 1 minute for intro and short intro, मतलब about yourself and more intro about the topic. ओके 1 minute, exact 1 minute. ओके। As 1 minute completes, they will next. They will say अच्छा। next. If person could speak only 40-50 seconds बोल पाए तो वो उसको मौका मतलब बोल सकता Yeah, है। they give some 5 to 8-10 seconds. Right, right. If he tries, if he tries. बच्चे को ट्राई करते रहना चाहिए, बोलते रहना लगातार उसमें, हाँ। बस यही मेन है आपका। वहाँ आप बोलते रहिए, मतलब टॉपिक दिया गया उसको बोलने की कोशिश करिए, और एक रिलेवेंट आइडियाज दीजिए अच्छे से, हाँ, सही। बिल्कुल ठीक तरीके से। उसमें ग्रामर इतनी खास नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। बल्कि आपको कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ स्पीकिंग के साथ बस। एक्सप्रेस कर पा रहे ये हो। आप कोशिश रिलैक्स रहें वहाँ पे। सभी लोग एक जैसे हैं, मानते हैं इस चीज को, सभी लोग हैं सेमी सर्कल बैठे होते हैं। अपना बॉडी लैंग्वेज ध्यान रखें, केयरफुली सीधे स्ट्रेट बैठना है आपको, और सभी लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन के चलिए आप। जो आपने लिखा हुआ है फेयर में उसको आप एक्सप्रेस करिए अपने आप को, और वहाँ पे वो बगैर सपोर्टिव होते हैं, कोई डराने वाली बात नहीं होती है, आप रिलैक्स रहिए बिल्कुल भी। तो इस तरह से रहता है। One by one सबका कुछ हर एक कैंडिडेट बोलता है। जैसे लास्ट होता है, then they say, okay, then start your group discussion. तो वो आपका ग्रुप डिस्कशन का राउंड किया हुआ, इसके बाद में कुछ स्टेप होते हैं क्या? No. हाँ, इसके बाद क्या रहता है? मतलब जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो तो हमारी तरफ से खत्म हो जाता है। अच्छा। फिर ये होता है थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है, फॉर्म फिलअप होता है, जिसमें जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जीडी में, मतलब जो रिजल्ट होता है वो लास्ट में वो करते हैं, वो Net में declare डिक्लेयर करते करते हैं। हैं या कहीं डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं? नेट में ही उसी दिन। अच्छा, Net तो में। अच्छा आपके ग्रुप में जीडी में लगभग 10 से 15 बच्चे थे, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए जीडी राउंड में? मेरे में 18 बच्चे थे, जिसमें कि 12 सिलेक्ट करे थे। बहुत बढ़िया। और आपके में लगभग? मेरे में थे अप्रॉक्स 15 थे, मैंने तो काउंट नहीं किया था, लेकिन उनमें से 3 बच्चे में आउट हो गए थे। हाँ, वो मतलब वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सिलेक्टर समझिए। तो कोई भी सिलेक्टर आपको सिलेक्ट करने बैठे हुए, ना क्लियर करने के लिए, आप उल्टा सोच के जाते हैं। चाहे वो इंटरव्यू के लिए जाए, कहीं भी जाए, जहाँ बैठे हुए हैं तो वो सिलेक्टर्स होते हैं, मतलब वो सिलेक्ट करने बैठे हुए हैं। आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए तो वो आपको सिलेक्ट ही करेंगे, रिएक्ट करने नहीं बैठे वो लोग। वो चाहते हैं मैक्सिमम लोगों को रिक्वायर करें, चाहे वो कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, कोई भी सेक्टर है जहाँ पर बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति आपको रिक्रूट करना चाहता है, मतलब चाहता है कि आपको जॉब लेके जाए यहाँ से। लेकिन आप माइंड सेट लेके चले जाते हो तो आप खुद नर्वस हो जाते हो, तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे डेफिनेटली। तो यही इसका रेशियो रहता है। तो आप वहाँ पे जाएं, ये सोच के जाएं तो मैं सिलेक्ट करेगा, ना कि रिएक्ट करेगा। तो उसके बाद क्या मैं फिर इसको मेडिकल कुछ ऐसा? हाँ सर, नेट में हमारा रिजल्ट मिलता है हमको। जो भी सिलेक्ट बंदे होते हैं जीडी में फेज सेकंड में, उनको फिर मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड मिल जाता है। अच्छा। डेट मिलती है, और जहाँ पे हमारा मेडिकल के जो सेंटर वहाँ गया वो मिलता है। तो उसमें क्या रहता है, सब जहाँ किसी का कानपुर, किसी का गोरखपुर, किसी का बरेली, जैसे सेंटर बनते हैं, डेट मिलती है, अलग अलग डेट मिलती है। तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, हमारा बैच बना था 45 बच्चों का। कैंडिडेट हमने रिपोर्ट किया, 45 का रिपोर्ट हुआ, एंट्री हुई, सारी चीज़ें हुई, वही जो पहले हुई थी। ये था, सारे मोबाइल वगैरह रखवा लिए, जो भी था सब पैक करके अलग रख दिए। आपको सिर्फ बैग रखना है। वो फिर हमें बस से ले गए थे जहाँ हमारा मेडिकल होना था। अच्छा। कानपुर में ये सिस्टम था, बस से ले जाते थे। बिल्कुल बढ़िया। तो बस से ले गए थे, मैं जहाँ मेडिकल होना था। तो वहाँ क्या है, सारे डॉक्टर्स होते हैं वो तो सब लोग, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सब बैग अलग रखवा के, और सारे जो क्लॉथ्स हैं सारे अलग, सब भैया नो। अच्छा, आप लोग वहाँ पे केवल अंडर पहन के जाएंगे? या हम मतलब गए तो कपड़े में थे, बट उन्होंने अपने अंदर एंट्री के बाद वो अपना आपने, हाँ, उन्होंने क्या सारे कपड़े उतार था, सिर्फ अंडे पे पहन रहे हैं, ठीक है। और कोई गले में कोई ये कुछ ना हो, ये धागा वगैरह कुछ ना हो, कड़े बड़े कुछ भी नहीं हो। आपको कुछ नॉर्मल नहीं, नहीं। जी जो बिल्कुल। हम पहनते हैं ना वो अच्छा, धागा। बच्चे टैटू वेटू बनवा लेते हैं, वो तो बेकार ही है। हाँ, टैटू सर के टैटू बारे के में लिए फिर आपको फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, फिर ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, कितना बड़ा टैटू है, 2 पिक चले जाओ, अच्छा। बचे रहे से तो बच्चे बढ़िया है। मतलब ये यंग एज में क्या फैशन दिखा रहे हैं हम, आप ऑफिसर हो, आप खुद में अपनी ब्रांड हो, तो जो भी टैटू वेटू करवाने की, मतलब कोई धागा नहीं पहनना आपको, कोई कुछ भी जस्ट अंडरवियर बस अंडरवियर। Then after they test some like ECG, BP and
टीथ, मतलब अलग हर चीज़- ओपीडी का अलग सारी चीज़ डॉक्टर होती होता है। है। और शुरुआत में क्या होता है, जब मॉर्निंग में हमें एंट्री करा देते हैं तो हमारे कपड़े होते हैं वो सब अलग करवा देते हैं वो। तो जो हमारा चेस्ट नंबर अलॉट होता है हमको, फेज 2 में अलग चेस्ट नंबर होता है और मेडिकल में अलग अलग चेस्ट होता है। नंबर होता है। अच्छा, उस चेस्ट नंबर को वो हमारे मार्कर से हमारे चेस्ट पर लिख देते हैं उसे। अरे वहाँ पे नाम से कोई हमें नेम से कोई Name मेंशन नहीं नहीं करेगा, हमें सिर्फ चेस्ट नंबर से जानते हैं हमको। फिर उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है ब्लड टेस्ट। सबसे पहले जो मॉर्निंग में होता है ब्लड जाते ही टेस्ट, खाली और पेट उसके होना लिए, चाहिए। 14 घंटे पहले, मेडिकल से 14 घंटे हाँ। पहले आपको कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी पी सकते हो, हम्म। ये रहता है। जिससे वो खाना पीने के लिए इसलिए मना करते हैं कि आपका शुगर लेवल अप डाउन ना हो जाए। और प्लस सबसे पहले जाती यूरिन टेस्ट लेते हैं वो, यूरिन टेस्ट सबसे पहले करते हैं, उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन लेते टेस्ट, हैं। ये साथ ही होते हैं। और उसके बाद अप्रोक्स 1 to 2 आवर्स जो लेटर वहाँ पे क्या होता है, दोबारा से ब्लड टेस्ट होता है। इसमें लास्ट ऑफ द ऑल टेस्ट, सब लास्ट में दोबारा लेते हैं वो टेस्ट। वो ये देखते हैं बाय द वे, जैसे आपने कुछ खाया हो दिन में तो उससे आपका शुगर लेवल कैसा है। मॉर्निंग में तो आप खाली पेट रहते हो तो उस टाइम पे शुगर लेवल इतना नहीं पता अच्छा, पड़ता। खाने के बाद फिर से करते हैं। हाँ, नाश्ता कर लो, कहते हैं नाश्ता कर लो, हाँ, ब्रेकफास्ट के बाद सारी चीजें, फिर दोबारा कहते हैं, फिर दोबारा लेते हैं, यहाँ से खून निकाला, यहाँ से खून निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट हैंड में से। हाँ, अच्छा, फिर क्या होता है वहाँ पे हर ओपीडी अलग होती है। आई अलग, ईएनटी होता है जहाँ पे आई चेक होते हैं, आपकी ईयर चेक होती है, डीएनएस चेक होता है जिसमें नोज चेक करते हैं आपकी टेढ़ी या कोई ज्यादा वैसा प्रॉब्लम तो नहीं है। डीएनएस में काफी पॉइंट मिलता है बच्चों को। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि जुकाम वगैरह ना होने दे अपने आप को मेडिकल के मेडिकल टाइम टाइम पे। हाँ, और जो आपके जो कान होते हैं उसमें वैक्स वगैरह करा के ले जाएं। मतलब साफ मेडिकल करा। में ये होता है आपके शरीर में, बॉडी में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई अच्छे से जाएं। और हाइट वेट चेस्ट होता है सर, हाइट वेट simple सा। चेस्ट, हाँ, थोड़ा वेट में थोड़ा ध्यान से रखें, ना ज्यादा अप होने दें ना डाउन होने दें। डाउन वाला चलता है, ये नहीं है कि निकाल देंगे वो कर देंगे, पॉइंट दे सकते हैं जिसका ओवर वेट है। अच्छा, उम्र इतनी है, मान लो 19 और उम्र हो रहा है, उसका वेट हो रहा है 70 बराबर, तो थोड़ा सा गलत बढ़ता है ना। थोड़ा हाइट का भी देखते हैं, आपकी हाइट रेशियो है, चलता है। हाँ, हाइट का रेशियो रहता है उसमें। सारी चीजें होती और है, मेरा- लंबाई वगैरह होती है। मेरा मेडिकल हुआ था तो वहाँ पे मेरे बैच में 39 की रिपोर्टिंग थी मेरे मेडिकल में। उसमें से 39 में से 28 को ईसीजी का पॉइंट था। ईसीजी हर किसी को मिलता है, मतलब हर किसी को, मतलब कहने का ये ज्यादातर ईसीजी हर किसी को दे देते हैं। मतलब वो ईसीजी में ये रहता है आपकी जो हार्ट बीट होती Heartbeat है है। उसको मेजर करते हैं वो। हमें लगता है ऐसा कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, शांत है, हमसे कहते भी हैं आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे जा रही है। उसमें हमें खुद रियलाइज नहीं होता कि मेरी हार्ट बीट, हमें लग फील ऐसा होता है कितना कंफर्टेबल हूँ मैं, लेकिन अंदर धड़कती रहती है वो। भाई सिलेक्शन का प्रोसीजर है, वहाँ पे लगता है यार यहाँ ऐसा pressure पे समझ लास्ट सकते स्टेज होती है वो, तो अंदर रहता है प्रेशर। तो उसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहें। पानी जब ईसीजी आपका होता है तो उससे पहले थोड़ा पानी पी के जाएं, जिससे क्या होता है आपकी जो हार्ट बीट फास्ट होती है ना वो थोड़ी स्लो हो जाती है। और कुछ माइंड में ऐसी चीज सोचें जिससे माइंड शांत हो, शांत लाइक कोई कंफर्टेबल। म्यूजिक या कोई भजन सुन लो। भजन है, माइंड में अच्छे से शांति से रहो। हाँ। लिटा के करते हैं, लिटा देते हैं, सारी चीजें लगाते हैं, मशीन में लगती है, इसलिए चीज होती है। डरने वाली बात नहीं है, बट जो घबरा रहा है, हाँ। डर लग रहा है, क्या हुआ, तो फिर Heart मिल beat, जाता है, हाँ। पॉइंट मिल जाता है। पॉइंट तो से उसमें ये ईसीजी थोड़ा सही रखना है, क्योंकि मेरे को भी पॉइंट मिला था थोड़ा टीनिया ऑपरेस का, वो तो मैंने ठीक करा लिया था। जब मेरा रीमेडिकल हुआ था दोबारा से हमको रिपोर्ट दिया गया था। जो बच्चे एक बार में क्लियर हो जाते हैं वो तो अच्छी बात है, वो तो बाय गॉड ग्रेस। लेकिन जब रीमेडिकल होता है, बहुत ही बच्चों को रीमेडिकल मिलता है, तो रीमेडिकल में क्या होता है, हमें कई सारे फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं, हमें डेट दी जाती है रीमेडिकल में अप्रोक्स 20 डेज। फॉर्मेलिटीज रहती है सर। हाँ, फॉर्मेलिटीज काफी रहती हैं उसमें रीमेडिकल में। 20 डेज का आपका अप्रोक्स। मेडिकल एक बार में हो गया था। या आई गॉट ग्रीन कार्ड फर्स्ट डे। आपका मतलब रीमेडिकल, मेरे को रीमेडिकल मिला इससे था। हमें दोनों एक्सपीरियंस मिल गए, उनको एक बार हुआ, इनके अलग से। तो रीमेडिकल में पूरा प्रोसेस क्या था उसका? पूरा प्रोसेस क्या होता है, जैसे जिस बच्चे को ग्रीन कार्ड मिलना है, जिसको रेड कार्ड मिलना है, उनको अलग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ग्रीन कार्ड वालों को अलग से उनको नेम वगैरह साइन वगैरह कराते हैं, उनको फ्री कर देते हैं। रेड कार्ड वालों का क्या होता है, कार्ड मिलता है हमको, साइन वगैरह हमारे भी होते हैं, लेकिन जो हमें अनदर डे, जो दूसरे दिन हमें डेट दी जाती है उस पर रिपोर्ट करने के लिए, उसका हमें जो एडमिट कार्ड होता है वो मिलता है हमको। और हमें थोड़ा उसमें क्या होता है, नेक्स्ट डे एक ईएमओ रसीद होती है, उसमें क्या होता है 40 रुपीज का चालान होता है जो एसबीआई से हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। उसकी फॉर्म के साथ उसकी स्लिप होती है, फोटोकॉपी वो लगानी पड़ती है। और रेड कार्ड होता है, उसकी फोटोकॉपी लगानी पड़ती है। और उनकी तरफ से एक कागज मिलता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसकी फोटोकॉपी लगानी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, जब हम अपने घरों को चले जाते हैं, वहाँ से इतना ही प्रोसेस होता है।
फिर हमको जब री मेडिकल के लिए जहाँ बुलाया जाता है वहाँ पर जाते हैं, फिर वहाँ पे भी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है। नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाता है री मेडिकल के, जहाँ पे आपका चेकअप होगा, बॉडी चेकअप। उसमें भी ये क्या होता है, जैसे आप किसी बंदे को 2 पॉइंट मिलते हैं, किसी को 3 पॉइंट मिलते हैं या किसी को 1 पॉइंट मिलता है, तो री मेडिकल एक कमांड हॉस्पिटल में होता है, जो बड़ा हॉस्पिटल होता है। वहाँ पे जितने भी फोर्सेज हैं उन सभी का री मेडिकल सेम ही जगह होता है, चाहे वो BSF हो या पुलिस हो या अदर कोई भी अर्धसैनिक बल हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सभी का री मेडिकल सेम ही जगह पर होता है। तो वहाँ पर हमको वेटिंग में रहना पड़ता है। जैसे जिस दिन एयरफोर्स वालों का हो रहा है तो एयरफोर्स वालों का होगा, अगर उस दिन अगर हमें वेटिंग में ही रहना पड़ा, आर्मी वालों का अगर पहले चल रहा है तो हमें वेटिंग में रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर ये भी हो जाता है, वेटिंग करते करते टाइम भी निकल जाता है, फिर नेक्स्ट डे आना पड़ता है। ये होता है री मेडिकल में। तो जब री मेडिकल में भी ऐसे चेक होता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं वो जो पॉइंट मिलता है सिर्फ वो चेक होता है, सारा चेक इसमें ये होता है, जो पॉइंट आपको मिला है, जहाँ पे डाउट है, बस वही चेक होता है वहाँ पर। बिल्कुल। और लास्ट फाइनल क्या है अपना? फाइनल क्या होता है, जब वहाँ से भी क्लियर हो जाते हैं, वहाँ पर भी हमको डायरेक्ट रिजल्ट बताते हैं। जब चेक होके आ जाते हैं तो डॉक्टर होता है जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें देख के बता देता है फिट हो या अनफिट हो। नाम लेगा या फिर हमारा रोल नंबर बोलेगा, लास्ट के 4 डिजिट 4 डिजिट। फिट हैं आप? हाँ। उसके बाद मैं चाहूंगा कि बताओ। नेक्स्ट डे क्या होता है, अगर कमांड हॉस्पिटल से फिट हो जाते हो तो आपको बता दिया जाता है जिस जगह से आप आए हो, जहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग थी फर्स्ट डे, आप वहां पर जाइए। वहीं पर आपको जो आपके ग्रीन कार्ड है या जो रेड कार्ड है वहीं आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और नेक्स्ट डे हम वहां पर जाते हैं तो फिर वो अपने आप से, जैसे उनका मैनेज होता है, वो उसके हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन कार्ड वगैरह। ये मेडिकल क्लियर होता है। अच्छा, टेस्ट के बाद, अब टेस्ट का डिस्कस करें, क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या टेस्ट हैं वो टेस्ट वो तो बहुत सारे हाँ, वो तो टेस्ट होते हैं। बॉडी में कई सारे, एक्सरे हुआ और बट ये थोड़ा सा मेंटेन रखें अपना, कहीं टूटा टाटियां कर लेते हैं, हड्डी टूट मेडिकल पे हमेशा चेक करते हैं, लाइक कहीं हड्डी, मतलब कोई मूली हड्डी टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है, पैर हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, चेक करते हैं सारी चीजें। और आई आजकल देख रहे हैं ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, थोड़ा आंखों आई को थोड़ा रखें। प्रोटेक्ट करके रखें। ऐसा नहीं कि ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं तो आंखों में दिक्कत आती है, क्योंकि वो देखते हैं ना। तो काफी अच्छे, मेरे साथ काफी अच्छे थे ना, आई के पॉइंट मिला था, तो दिक्कत आती है आई के पॉइंट में। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें फ्रॉड फॉर्मूला यूज कम करें, अपने आपको बॉडी को सिर्फ काम इतना करें, नहीं करें बोलने का ऐसा नहीं है, क्योंकि मेडिकल उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है जितना कि रिटन प्ले करता है। सर हम सभी का, इवन हमारा भी पहले यही ध्यान रहता था कि रिटन पहले है। सब चीज, अगर आपको सिलेक्शन वर्दी लेनी है तो अगर आपको रिटन क्वालिफाई करके बस थोड़ा सा खुशी लेनी है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो रियलिटी में आपको सिलेक्शन लेना है तो तीनों चीजों पर पहले से ही कमांड करके चलना पड़ेगा। जिस दिन से आप प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट कर रहे हो, यस, मेडिकल से लेके रिटेन फिजिकल सब। और सर खत्म करें। लास्ट में बात, वो जो स्टेप है पूरा प्रोसेस मिल जाएगा बच्चों को मेडिकल लेने के बाद। अब वेट करना है, जैसा कि हमें डेट दी गई है कि आपकी 1 दिसंबर को PSL आएगी, और उसके कुछ टाइम बाद 21 दिसंबर को एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। हाँ, PSL में क्या होता है, वो बच्चे बताए जाते हैं, रैंक आती है और बताते हैं कौन फिट है कौन अनफिट है। जिसने फेज 2 क्वालिफाई किया है उसका नेम होता है, वो चाहे मेडिकल में अनफिट हो या फिट हो, उसका नेम बट उसमें सामने डिस्क्राइब रहता है कि आप अनफिट हो फिट हो। हाँ, 21 दिसंबर को जो एनरोलमेंट लिस्ट आएगी, जो फाइनल होती है, जिसमें आपका नाम आ गया है, तो आपको शायद आपके लिए काफी अच्छी खुशखबरी है, मतलब आप पहुंच चुके हैं, है ना। बट तब भी आपको थोड़ा मेडिकल सही रहना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में मेडिकल चेक होता है, Joining time पे भी medical होता है। कुछ दिक्कत कर ली हो लास्ट तक, जब तक आप उस दिल्ली के अंदर तक नहीं आ रहे हैं, आपको अपने आप को सेफ रखना है। कैसे सेफ रखना है? अच्छा, मान लीजिए बच्चे को सब कुछ होने बावजूद भी एक बार मेडिकल टेस्ट फिर से होता है। हाँ, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, अच्छा, बट normal वो एक होगा। देख लेते हैं कहीं कहीं कोई चोट तो नहीं है, कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो गया बच्चा, ठीक है, ठीक है। कोई आंख सही है ना उसकी, ये तो नहीं कुछ चोट वाला है, कुछ आंख में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हल्का फुल्का रहता है। बिल्कुल, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। हाँ, तब तक मतलब ये शादी वाले दिन दूल्हा जो होता है, दूल्हे को ढंग से रखना चाहिए। तो भाई दूल्हा हमारे क्या ठीक से जाएगा, तो दूल्हे को हम सही सुना देते हो, आपको अच्छा लगता है। हाँ, वैसे रहता है। हाँ सर, और वी आर जस्ट वेटिंग, और लेट्स सी, होप सो दैट वी विल गेट एनरोलमेंट स्टार्ट। I would like to ask last question. This is generally asked to the students. आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं? मतलब डिफेंस में ही क्यों? मतलब हाँ इसमें सर, बिल्कुल। बल्कि ये 4 साल की जॉब है केवल, इसमें 4-5 साल बाद में बेकार हो जाओगे। मतलब क्यों ऐसा क्या करना चाहते हैं? It may be thinking, yeah. It's not. We can't say that it's bad thinking. I think, yeah, it's maybe thinking. But as on my behalf, I will not say one thing that as I clear my 12th, I became in the company of person who were preparing for defense. Okay, fine. And after that, I was just living my life as a defense. I tried for NDA, I didn't get, but I tried SSB also 2 times, skinned out.
and I cleared my Navy exam, but I was and I cleared my physical of Navy, but I was out of final merit बिल्कुल because after 12th I just started to prepare for defense, and so on the basis of that we can say 4 years मतलब only क्यों for- इसी को आपने क्यों किया डिफेंस हाँ। चूज करना चाह रहे हैं ऐसा क्या है इसमें जैसे ही मतलब कुछ बंदों को कहते हैं कंपनी इफेक्ट हाँ, हाँ। वह चीज मेरे माइंड में पड़ गई अच्छा, friends और ने कुछ चीज देखी। देखी लाइक आई सॉ बॉटम मूवी देन इट अलग ही लाइफ है ना, और प्लस ये एयरफोर्स वाली बात ये थी कि अच्छी लगती थी, और क्योंकि यहाँ पे अलग ही लाइफ होती है, अलग ही respectful life है। रेस्पेक्टफुल लाइफ है। Definitely। और अब तो खैर 4 साल कर दिए, बट कोई नहीं, हमें मौका भी है 25% मारने का, नहीं होगा डेफिनेटली जब आप इसमें इतने में आ गई हो तो आगे तो आगे आएंगे। बिल्कुल। अब नहीं आते कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए, हमको बस वर्दी चाहिए। मैं बस उस लाइफ को जीना चाहता हूँ जो ट्रेनिंग होती है ना, वही वो जीनी है, जो परेड होती है वो जीनी है। बिल्कुल। एटलीस्ट मेरे परिवार वालों को वहाँ ले जाना है पीओपी में, पास में पड़ में, जहाँ पे बिल्कुल आप इसी निकले। इसी जज्बे के साथ मेरे को ज्वाइन करें और आए बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा वर्दी में आकर के हम लोग इनके छोटा इंटरव्यू होकर डेफिनेटली सर, और मेरे काम आप बताएं अपना मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये 4 साल का प्रोग्राम है, कैसे क्या? मेरा तो सर ये है कि एक हर कोई मतलब हमारे जो लोकल लेवल पे हर कोई ज़्यादातर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो मेरे गांव में एक चाचा थे पड़ोस में, वो आर्मी में थे, तो अपने जो उनकी यूनिट है और उनके जो एनकरेजिंग वाले जो मूवमेंट्स हैं वो हमसे शेयर करते रहते थे। बिल्कुल। और छोटी लाइफ में आप जानते हैं, जब मैं अप्रोक्स था 10 या 12 साल का, जब ही से उनके बारे में सुनता आ रहा था, उनके बारे में कब इस टाइम वो सूडान भी गए हुए हैं ट्रेनिंग पे, तो उनकी बातें सुन सुनकर माइंड में एक डिफेंस का अलग ही क्रेज बन गया था। बिल्कुल। आप जानते छोटी लाइफ में जैसा अगर आप सुन लो वही माइंड में छप जाता है, कोरा पन्ना होता है मेन छोटी होता है लाइफ। जो कंपनी आपकी, उनको भी संगत मिली, उनको संगत मिली और एक सही रास्ता मिला। और यही उम्र होती है बढ़ने बिगड़ने की। अभी आपने अच्छे से कर लिया काम तो आप सेट हो जाओ ठीक से और काम कर पाओगे। सो आई होप आप दोनों ही सिलेक्ट हो चुके हो, दोनों देश सेवा में काम करें अच्छे से और खूब ऐसे आगे बढ़ते रहें। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग सिलेक्टेड अगेन। Thank you, sir. So congratulations. Thank you, Again, sir. take care. और जय हिंद everyone and thank you for watching this and you can comment below what kind of video can I shoot or with the students। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स और भी हैं जो चाहें तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि आपके एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को भला हो सके। बोला संगत होती है, आज का संगत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो रही है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।